जय श्री कृष्णा सभी श्रोताओं को। वेलकम टू द फेरी लैंड बाय श्रद्धा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अद्वैत तारिका उपनिषद के अनुसार गुरु दो अक्षरों का संयोग है। गु अर्थात अंधकार, रु अर्थात प्रकाश। इन दो अक्षरों से मिलकर बना है यह शब्द गुरु, जो हमारे सभी प्रश्नों, सभी कष्टों का निवारण है। जैसा कि ज्ञात है, संत कबीर दास जी ने अपने दोहे में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया है। सर्वोच्च अर्थात ईश्वर से भी ऊंचा। कबीर दास जी ने कहा है कि गुरु तो वो होता है जो ईश्वर तक पहुंचने की राह दिखाता है, तो गुरु ही बड़ा हुआ ना। उनके अनुसार गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। कबीरा गोविंदियो बताए। पौराणिक काल से ही भारतवर्ष में गुरु के प्रति एक अलग ही सम्मानित मान्यता है। अगर गुरु की शिक्षा दीक्षा का सही से प्रयोग किया गया तो सफलता को कदम चूमने में तनिक भी देर न लगेगी। आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर मैं आप सभी श्रोताओं के लिए एक अनसुनी गाथा लेकर आई हूँ। क्यों मनाते हैं गुरु पूर्णिमा? जी हाँ, गुरु पूर्णिमा अर्थात आषाढ़ी पूर्णिमा महान गुरु महर्षि वेदव्यास जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। अब महर्षि वेदव्यास जी के नाम से भला कौन अछूता रहा है? आज की पीढ़ी को बताएं तो महाभारत की रचना उन्होंने ही की थी। साथ ही साथ ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवत गीता समेत 18 पुराणों जैसे अगाध साहित्य की रचना की थी उन्होंने। महर्षि वेदव्यास जी ऋषि पराशर के पुत्र थे। शास्त्रों में कहा गया है कि महर्षि वेदव्यास जी को तीनों कालों का ज्ञान था। महर्षि को ज्ञात हो गया था कि कलयुग में व्यक्ति का धर्म के प्रति प्रेम कम होता जाएगा। इसलिए उन्होंने वेदों को सरल बनाने की ठान ली और उनका 4 खंडों में विभाजन कर दिया। और उसका नाम तो आप सभी को पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस कारण से ही उनका नाम वेदव्यास पड़ा। वेदव्यास जी ने गुरु की परिभाषा ही बदल डाली। उनके अनुसार गुरु छोटा बड़ा, अमीर गरीब नहीं होता। जिसने भी आपको सही मार्गदर्शन दिया उसका स्थान गुरु तुल्य है। माता पिता, भाई बहन, मित्र रिश्तेदार, जीव जंतु, जिसने सत्य का मार्गदर्शन कराया वह गुरु समान पूजनीय है। महर्षि के इन्हीं विचार के कारण उन्हें आदि गुरु भी कहा गया। उन्हें गुरु शिष्य परंपरा का प्रथम गुरु माना जाता है। महर्षि वेदव्यास जी की ऐसी वैचारिक धारणा के पीछे एक कथा है जो हमें यह ज्ञात कराती है कि क्यों महर्षि वेदव्यास जी की जन्मतिथि को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। तो आइए जानते हैं। पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र कृष्ण द्वैपायन, जिन्हें आगे जाकर महर्षि वेदव्यास जी के नाम से भी जाना गया। एक बार कृष्ण द्वैपायन कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी दृष्टि एक भील जाति के पुरुष पर पड़ी, जो कि पेड़ को झुकाकर उससे नारियल तोड़ रहा था। द्वैपायन जी की बड़ी इच्छा हुई कि वह यह विद्या सीखें, तो वह उस पुरुष का पीछा करने लगे, परंतु वह पुरुष उनसे बच निकलता। एक दिन उसका पीछा करते करते वह उसके घर जा पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात उसके पुत्र से हुई। उस पुत्र ने द्वैपायन जी को बड़ी संयमता से सुना। फिर वह विद्या सिखाने को तैयार हो गया। उसने नारियल तोड़ने का विद्या मंत्र द्वैपायन जी को सिखा दिया। जब यह बात उस बालक के पिता को पता चली तो उन्होंने कहा कि वह ऐसा इसलिए नहीं कर रहे थे
क्योंकि वह छोटी जाति के हैं और द्वैपायन जी उच्च थे, तो वह उनका गुरु कैसे बने? अगर गुरु बनते हैं तो वह उनसे यह सम्मान और दक्षिणा कैसे प्राप्त करे? वह तो उसके योग्य होगा ही नहीं। फिर उस पुरुष ने अपने पुत्र को कहा कि जाकर द्वैपायन जी की परीक्षा ले कि उन्होंने कितना ज्ञान अर्जन किया है। फिर वह पुत्र द्वैपायन जी की संगोष्ठी में जा पहुंचा। उसे देख कृष्ण द्वैपायन जी तुरंत ही अपने आसन से उठकर उसके चरणों में नतमस्तक हो गए। उसके चरण धोकर उन्हें छूकर उसका सम्मान किया। यह देख संपूर्ण संगोष्ठी स्तब्ध रह गई। द्वैपायन जी ने गुरु शिष्य की परंपरा का एक अनूठा उदाहरण दे दिया था। उनके अनुसार गुरु कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, नीच या उच्च नहीं होता। गुरु वह होता है जो आपको शिक्षा या दीक्षा दे। तभी से द्वैपायन जी के प्रति सभी का सम्मान बढ़ गया। तो यही कारण है कि आषाढ़ शुक्ल की पूर्णिमा कृष्ण द्वैपायन जी की अर्थात महर्षि वेद व्यास जी की जन्मतिथि गुरु पूर्णिमा कहलाई। वर्ष में हर दिन गुरु वंदना करनी चाहिए, परंतु गुरु पूर्णिमा को अवश्य ही गुरु को सहृदय धन्यवाद देना चाहिए। गुरु जो हमेशा हमें सच्चा ज्ञान, सच्चा मार्गदर्शन दिलाते हैं, उनके सम्मान में हमें कभी कमी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए हम मनाते हैं गुरु पूर्णिमा। तो श्रोताओं, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो और इसी तरह की अनसुनी गाथाएं आप और सुनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। मेरे पेज, मेरे चैनल फेरीलैंड बाय श्रद्धा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरी अगली कहानी आने तक जय श्री कृष्ण।